देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से ये बलात्कारियों के समर्थन वाली पार्टी सेंगर ने एक परिवार को, जीते जागते परिवार को खत्म कर दिया। चिन्मयानंद को बचाते हैं, कठुआ में उनके साथ खड़े होते हैं। तो ये लोग तो हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़े रहते हैं। इनसे हम क्या उम्मीद करेंगे कि हमारे एक दलित परिवार को न्याय मिलेगा, एक दलित की बेटी को न्याय मिलेगा। मोदी जी मोड़ना चाहते हैं, एक खिलाड़ी के लिए जो है उंगली कटने पर वो जो है ट्वीट करते हैं, लेकिन दलितों के लिए, दलितों के सम्मान के लिए उनके लिए एक भी शब्द नहीं। मनीषा के साथ में गैंगरेप हुआ है, मेडिकल समय पर ठीक से नहीं हुआ। ठाकुर ही मुख्यमंत्री, ठाकुर ही डीजी, ठाकुर ही एसपी, ठाकुर ही आरोपी, ठाकुर ही पंचायत करने वाले हैं इनके खिलाफ में। ऐसे में न्याय क्या मिलेगा? हमारी ये मांग है उनसे कि उस परिवार को दिल्ली में शिफ्ट किया जाए और उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। आप वाई कैटेगरी की सुरक्षा, जिसका एक छज्जा गिर गया बॉम्बे के अंदर कंगना रनौत का, वो तुम्हारे लिए देश की बेटी है, दलित की बेटी तुम्हारे लिए नहीं है, उसको आप वाई सुरक्षा दे देते हो। लेकिन आज भी हमारा परिवार डरा हुआ है, वहाँ पे दहशत में है, उनके लिए आपके लिए कोई शब्द नहीं। और ये जो न्याय सरकार कर रही है, इसके मुकाबले के लिए हम सब लोगों ने प्रस्ताव पास किया है कि आने वाले समय को एक पंचायत करेंगे और एक बड़ा रैली और सड़क पर उतरेंगे। हाथरस की घटना को लेकर के आज सारा देश आंदोलित है। वो क्यों है? उसकी वजह है कि जिन लोगों के हाथ में न्याय देने की बात है, वही अन्याय जब करने लगे, वही जो है लोगों को उसकी घटना को दबाने लगे, उस पर लीपापोती करने लगे, तो समाज के अंदर एक रोष उत्पन्न है, एक भारी गुस्सा है, जिस वजह से आज ये एक संत महात्माओं के सानिध्य में एक बैठक बुलाई गई और आगे की रूपरेखा के लिए ये यहाँ पे एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए मीटिंग बुलाई गई। ये सर्वविदित है, हम लोग इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर लगातार उठा रहे हैं। मेरा नाम वीरेंद्र टांक है और मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया इंचार्ज हूँ एससी डिपार्टमेंट का। तो हम लोग इसको लगातार उठा रहे थे, हमारे नेता वहाँ लगातार जा करके उठा रहे थे, लेकिन ना तब तक मीडिया की आँख जागी, उनके कानों तक ये खबर गई। अगर गई तो वो सरकार के दबाव में थी कि इस घटना को वो लीपापोती करते रहे। डीएम जाकर के वहाँ लगातार उनको धमकाता रहा परिवार को। और आज भी हमारी ये मांग है कि हमारा वो परिवार, दलित परिवार, वहाँ सुरक्षित नहीं है। जब जाति उत्पीड़न होता है या सरकार निकम्मी बनती है या कोई चीज़ बहुत अनहोनी हो जाती है, तो चार मुसलमान को खड़ा करके हिंदू और मुसलमान बना करके उसको दबाना चाहते हैं, अपनी कमजोरी को दबाना चाहते हैं। वही कार्य यहाँ हाथरस में भी किया है इन्होंने। जब कोरोना नहीं रोक पा रहे तो मुसलमानों को खड़ा कर दिया, कभी कम्युनिस्ट खड़ा कर देते हैं, कभी नक्सलाइट को खड़ा कर देते हैं। ये मोदी सरकार का 2014 से यही चल रहा है। बेरोजगारी इस देश के अंदर भयंकर है, आप लोग भूखे हैं और कोरोना कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, किसान बर्बाद हो गया है। सबका काट ये चार मुसलमान को पकड़ के या दो चार संगठन पकड़ करके हिंदू मुसलमान करते आ रहे हैं। इसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा। और इस बात को तो नहीं कोई कह रहा है कि पंचायत सवर्णों ने इनके खिलाफ किया। इसका क्या प्रमाण है इनके पास में? जो जला दिया गया, इसका क्या है इनके पास में जवाब है? तो एक एक करके जो भी कुतर्क कर रहे हैं, सारे कुतर्कों में कोई दम नहीं। माहौल क्या, सारा दबंगों का गांव है और पुलिस प्रशासन भी उन्हीं के हाथ में है, चीफ मिनिस्टर भी उनका, डीजी भी उनका, एक ही परिवार है, दबा हुआ है। जिस तरह से जला दिया गया है और जिस तरह से 10 दिन तक उसको अटेंड नहीं किया गया है, ऐसा कहीं और नहीं मिलता है। अब पेट्रोल घर के सामने, घर के लोगों के सामने आप डेड बॉडी को पेट्रोल से जला दो, ऐसा किसी पे नहीं हुआ। दूसरी बात है कि उसके साथ में जघन्य अपराध 14 सितंबर को हुआ, तब जा कर के सरकार जगती है 24-25 को।
और तीसरी बात है कि सरकार झुठलाने की कोशिश कर रही, इसलिए बहुत सारी चीज़ें असामान्य हैं जो औरों के साथ में नहीं, इसीलिए ये घटना केंद्र बिंदु बना हुआ है। अब 8,000 करोड़ का हवाई जहाज मोदी जी ने खरीदा है, उसका सवाल नहीं किया। 500 रुपये का जो गद्दा है, ट्रैक्टर पर गद्दा है, उसको मीडिया पूछती है। 8,000 करोड़ आप जानते हैं किसी भी एक छोटे मोटे राज्य का बजट होता है। और पुरानी जहाज़ जो हैं पूरा अच्छी हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये 8,000 करोड़ की बात नहीं पूछेंगे, 500 की बात पूछेंगे राहुल गांधी। ये सामाजिक संगठनों का प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। समाज के सामाजिक प्रतिनिधि यहाँ आ जाए। प्रार्थना सभा के बाद, मौन व्रत के बाद एक प्रस्ताव आया कि भी आगे संघर्ष न्याय के लिए जागना है, आवाज़ उठानी है। जो सरकार की करतूत है उसका मुकाबला तो नेचुरली एक परिवार नहीं कर सकता। सारी समाज के बुद्धिजीवी और जो सामाजिक कर्णधार लोग हैं उन सब ने मिलकर के आज प्रस्ताव पास किया है कि आने वाले टाइम में एक पंचायत का आयोजन होगा और उस पंचायत में बड़ा एक सरकार को जो करतूतेर, जो आस नज़र नहीं आ रही है कि न्याय मिलेगा, उसके खिलाफ पूरे तरीके से एक रूपरेखा, और उस मुकदमे को सरकार पर भरोसा नहीं है उसकी जांच CBI से, SIT से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की निगरानी में और पार्लियामेंट की सर्वदलीय जो दल के लोग हैं, इसमें बहुत सारे दलित समाज के सांसद भी हैं, अन्य भी हैं। आपको नहीं लग रहा हाथरस मामले को पुलिस प्रशासन ने, मीडिया ने ऐसा एंगल दे दिया कि जो पीड़ित परिवार है उसी को आरोपी बनाने की कोशिश की जाए? सारा मीडिया कोई पीड़ित परिवार के खिलाफ नहीं है। सरकार की साजिश कुछ मिले भगत मीडिया के साथियों से है, और मीडिया के साथियों को ये भूल जाना नहीं चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि ये धूप और छाया अलग अलग समय बदलता रहता है, सरकारें भी बदलती रहती है, लेकिन इतनी शोषण की सरकार, इतनी लोकतंत्र की हत्यारी सरकार आज तक ऐसी करतूत चाहे दलितों के साथ है, चाहे माइनॉरिटी के साथ है, चाहे किसानों के साथ है, सरकारी कर्मचारी के साथ है, मनीषा के साथ है, वंदना के साथ है, आज तक हमने ऐसी सरकारों का न्याय हमने नहीं देखा है।